नमस्कार। बिहार में चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में एक बहस छिड़ गई है, असली बिहारी कौन है, या फिर एक बिहारी क्या सब पर भारी हो जाता है। अब ये कोई फिल्म के डायलॉग नहीं है, बल्कि जब भी हम चुनावी सभाओं में जा रहे हैं तो वहां पर नेता से लेकर अभिनेता तक सभी लोग यही बात कर रहे हैं। और अब तो नचनिया, गवैया ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ और नहीं मिल रहा, कुछ और मुद्दे नहीं मिल रहे, तो बहस इसी पर छेड़ दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं राहुल गांधी, फिर पलटवार होता है प्रधानमंत्री की तरफ से। और इसीलिए हमने सोचा कि जब ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है बहस का, तो जरा ऐसी शख्सियत से ही हम आपको रूबरू करा देते हैं जिन्होंने भोजपुरी, उसकी जो आवाज है ना, वो पूरे विश्व तक पहुंचाई है। वहां से आते हैं वो कलाकार, दिल्ली पहुंचे, नेता बने, और ऐसे नेता हैं जिनके साथ में मतलब लाओ लश्कर नहीं चलता है, क्योंकि उस अभिनेता की एक झलक पाने के लिए, उन गायक की एक आवाज, एक सुर सुनने के लिए लाइन लग जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पटना की सड़कों पर वो ऐसे ही बेधड़क घूम रहे हैं, टपरी वाली चाय पी रहे हैं, जनता का मिजाज जान रहे हैं। हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रीवा जी। सबसे पहले तो मैंने रील देखी कि आप ऐसे ही पटना की सड़कों पर निकल गए, टपरी की चाय पी ली। यही कुछ हमने वाराणसी में देखा था, आप रात को 2:30 बजे निकल जाते थे चाय पीने और फिर जनता से आप रूबरू हो जाते थे वहीं। आज जो चाय वायरल है वो पटना की नहीं, वो खगड़िया की है। खगड़िया गए थे हम, तो आज दिन भर, आज तो मौसम बहुत खराब था, और लेकिन हमारे पायलट की स्किल कि उसने खराब मौसम में भी हमें ले गए, उतारे, और मैं पूरा रोड शो किया खगड़िया जिले के, खगड़िया विधानसभा, परबत्ता और भी जो 2 हैं सबके लिए। तो वहीं जब करने के बाद निकल रहे थे तो हमें चाय की तलब हुई। तो मैंने राजेश वर्मा, हमारे सांसद खगड़िया के, बोले भैया चाय की तो कोई अच्छी दुकान नहीं। हम कहे कुछ नहीं, वो टपरी वाले में चलो। तो एक टप्पर लगा हुआ था और वो उतरे तो चाय पीने, लेकिन वो नुक्कड़ सभा हुई हम लोगों की वहीं पर, बहुत कमाल की हुई। तो मनोज जी, प्रधानमंत्री मोदी आए, लेकिन उससे एक दिन पहले राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी ने आके ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। पहले छठी मैया के साथ जोड़कर ड्रामेबाजी शब्द प्रधानमंत्री के लिए, फिर उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री तो वोट पाने के लिए नाच भी सकते हैं, नचनिया जैसे शब्द। तो ये नचनिया और छठी मैया और ड्रामेबाजी, आप जब गए उसके बाद अब बिहार में अलग अलग जगह, क्या कह रहे हैं लोग? एक बड़ी चर्चित लाइन चल रही है बिहार में राहुल गांधी जी को लेके कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी जी के जुबान पे पता नहीं क्या शौक सवार हुआ कि वो जिस बिहार के घर घर में छठ की आस्था है, ये आस्था का महापर्व बन गया है, उसको आपने ड्रामा कह दिया। तो मैं मानता हूं कि शायद विधाता नाराज है राहुल गांधी जी से और महागठबंधन से, क्योंकि चुनाव में तो सब कोई सोचता है कुछ ऐसा बोले जिससे हमारा स्कोर हो, लेकिन राहुल गांधी का छठ को ड्रामा कहना, आप समझ लीजिए कि इन लोगों का बोरिया बिस्तर बन चुका है। राजनीतिक पार्टी के रूप में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस होने वाला है। उसमें एंट्री फिर आपकी हो गई, आपकी, रवि किशन की और निरहुआ की, और ये कहा गया कि भाई हमने तो नचनिया शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि देखिए ना कैसे कैसे गाना गाने वाले भोजपुरी के यहाँ पर बीजेपी में हैं। तो आपको लगता है कि कला का सम्मान भी नहीं कर पा रहे हैं लोग? इन लोगों के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो इस चुनाव में एनडीए के खिलाफ बात कर सकें, क्योंकि जिन सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या सड़कें हैं, जिन पुल से नदी पार कर रहे होंगे, क्या ब्रिज है, यहां तक कि तब तेजस्वी यादव जी के गांव जाने वाला भी नाव का दौर खत्म, अब बड़े बड़े ब्रिज का दौर है, लालटेन का युग खत्म, एलईडी का युग है, और जहां 8-8 घंटे का रास्ता 8-8 मिनट का हो गया, वैसे में अब इनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं। तो कुछ नहीं है
तो वही किसी को नचाएंगे, किसी को गवाएंगे, किसी कलाकार का अपमान करेंगे, प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे। ये राजा वाली जो आत्मा है ना राहुल गांधी जी में और महागठबंधन के लोगों में, वो इनको स्वयं ही नुकसान पहुंचा रही है रीमा जी। अब तो बिहार को पता चल चुका है कि डेवलपमेंट क्या होता है। अब तो पता चल चुका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एम्स बनते हैं, कैसे IIMs बनते हैं, कैसे एयरपोर्ट्स बनते हैं। तो इसके बाद जहां हम बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, NDA की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी, अब तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मांझी जी तो थे ही, साथ में 125 यूनिट बिजली भी फ्री हो रही है। बड़े बड़े ब्रिज भी, 125 यूनिट बिजली भी फ्री। हम जब बड़ी बड़ी हाईवे, 7000 किलोमीटर हाईवे बना दिए, तो हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके अकाउंट में पैसे भी 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं। हम 75 लाख महिलाओं को CM स्वरोजगार योजना से हम लोग लाभान्वित कर चुके हैं। और आज पर कैपिटा इनकम जो बिहार की छोड़ के गए थे ना 2005 में ये लोग, उसके बाद से डबल हो चुका है बिहार के पर कैपिटा इनकम। तो ये सब कुछ मिला करके अब ये बोलेंगे क्या? तो फिर कभी प्रधानमंत्री जी का अपमान करेंगे, कभी कलाकारों का अपमान करेंगे। सब बिहार की जनता देख रही है, जवाब देगी। लेकिन आपके साथ इतना प्यार क्यों होता है सबको? अरविंद केजरीवाल ने भी आपके गाने को ही मुद्दा बना लिया था, पूरे कैंपेन में उन्होंने आपके गाने का मजाक उड़ाया। अभी खेसारी लाल यादव, वो तो आप ही की बिरादरी से है, मतलब एक तरीके से वो भी कलाकार ही हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली पहुंच के इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इनको सांसद बना के सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि ये लोग किसी काम के नहीं है, मैं हूं जो जनता का आदमी। कोई बात नहीं, वो चुनाव लड़ने आए, राजनीति में आए, आगे आटा दाल का भाव पता चलेगा। लेकिन हम लोगों की जो खेसारी बाबू से मेरा जो एक मन थोड़ा सा दुखी हुआ कि आप राम मंदिर के विरुद्ध जो बात किए, उससे आपको जो प्रेम करने वाले भी लोग हैं ना, उनको बहुत दुख हुआ है। और चुनाव में वाणी की मर्यादा होती है, वो सब निभाना चाहिए। तो फायदा होने वाला है यहाँ पे तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के आने से, या राहुल को तेजस्वी का? क्या महागठबंधन का क्या लग रहा है? कोई लड़ाई ही नहीं है, वन साइडेड है। बिहार में महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। वो हम लोगों से क्या, हम NDA की गाड़ी अलग स्पीड में है, हम तो अपनी रफ्तार को और बढ़ाने में लगे हुए हैं। महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। कांग्रेस राजद को हरा रही है, राजद कांग्रेस को हरा रही है, और इसका आपको सामने से एग्जाम्पल भी मिल गया। मनोज जी, जरा मुझे बताइए, तेजस्वी यादव ने अटल पथ पर रील बनाई, युवाओं के साथ एक तरीके से डांस किया। अब वो तो एक गाने पर किया, अगर आप उनके लिए कोई गाना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उसी से तो मैक्सिमम लोगों को पता चला कि मरीन ड्राइव भी बन गया है दिल्ली, हमारे पटना में, बिहार में, पटना में। और देश का लॉन्गेस्ट, उसको कहेंगे वो रिवर लिंक है। सी लिंक तो नहीं कह सकते क्योंकि सी नहीं है, रिवर है। और यहां से आप चलिएगा तो बाप रे, वो सिमरिया पुल तक, बख्तियारपुर तक जाएंगे, और क्या प्राउड फील होता है। बिहार के लोग ऐसे ऐसे ब्रिज, ऐसी ऐसी सड़कें देखे ही नहीं थे 2005 के पहले। ये जब से नीतीश जी आए, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी, अब ये कैसा चल पड़ा है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, बिहार को रखना मेरे बिहार के भाई बहनों संभाल के। अब आप मुझे बताइए, चलते चलते 14 नवंबर के लिए क्या गाना लिखा है? मतलब विपक्ष को क्या बोलेंगे, और अपना तो आपने एक बना ही लिया है धुन पूरी। देखिए, हमारा तो बिहार का प्राइड का हम गीत गा रहे हैं कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी।
14 नवंबर को कितनी सीटें लग रही हैं? मुझे लगता है कि 175 प्लस के आसपास एनडीए अपने टैली में बैठेगी। बहुत बड़ा रिजल्ट होने जा रहा है। इससे ऊपर भी हो जाए तो आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बिहार में लोगों को स्पष्ट अंतर आ गया है कि मोदी नीतीश जी की जोड़ी का मतलब क्या है और वो महागठबंधन जो आपस में लठबंधन करते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी। तो 175 सीट ये मनोज तिवारी जी जो जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। और शायद अब ये भी बात साकार हो रही है कि एक बिहारी होने पर गर्व और प्राइड जो है वो शायद युवाओं को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। कोई लाइन तो शायद यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी दूरदर्शन से खास बातचीत के लिए।